सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। आज ओवरव्यू हम देते थे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। फिर इसमें आगे हम जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, वो भी अलग अलग मॉड्यूल के वीडियो में कंटेंट में, ठीक है। आज ओवरव्यू ले थे, आज इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि जावास्क्रिप्ट है क्या, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली लिखा जाता है एक वेबसाइट और एप्लीकेशन प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो एक फॉर्म फिल होता है, ठीक है। जैसे बटन क्रिएट होता है, विंडो पॉपअप होती है, कुछ मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। आपने जो वेबसाइट बना ली, एप्लीकेशन बना ली, डाटाबेस स्टोर भी कर दिया, ठीक है। अब बात आती है, अगर डाटाबेस स्टोर हो जाए, अगर आप एडमिन पैनल, अगर आप डेवलपर हो तो आपको तो पता ही है तो वो डाटाबेस कहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। यदि फ्रंट एंड में कस्टमर या यूज़र को नहीं पता कि डाटाबेस फॉर्म या कुछ फील्ड हुआ है एप्लीकेशन, उनके मदद के जरिए या उनके इंटरेक्शन या इंटरफेस के जरिए बटन क्लिक होने के बाद या बटन क्लिक हो रही है नहीं ना, तो वो एक्शन को डालने के लिए, वो एक्शन बनाने के लिए, वो परफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट। अब वेबसाइट है, ठीक है, हम वेबसाइट लॉगिन करते हैं, वेबसाइट लॉगिन में क्या था, कुछ रजिस्टर होते हैं, फिर आगे लॉगिन होता है। रजिस्टर होने के बाद एक रजिस्टर का पेज रहता है, अगर मैंने वो रजिस्टर किया तो एक मैसेज आता है, यूजर है क्रिएट सक्सेसफुली रजिस्टर, प्लीज डोंट लॉगिन एंड सेट आउट लॉगिन पेज टू डैशबोर्ड, ठीक है, ऐसा मैसेज आता है। लेकिन रजिस्टर क्लिक होने के बाद वो बटन काम ही नहीं हो रहा है, रजिस्टर सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, तो मतलब डेवलपर ने वो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। और वो लॉजिक इस्तेमाल करने के लिए डेवलपर को जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अब वो मदद के जरिए कहाँ पर लिख सकते हैं, या कोई भी एक प्रोग्राम उसने उठाया है या पाइथन के साथ, ठीक है, पाइथन जावा जो भी बोलो, तो उसके साथ जावास्क्रिप्ट लड़ना जरूरी है। नहीं कि जावास्क्रिप्ट लड़ा तो रिएक्ट.जेएस पे सब जावास्क्रिप्ट पे, अलग अलग प्रोग्रामिंग में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन जावा से भी बनती है, रिएक्ट.जेएस से भी बनती है, पाइथन से भी बनती है, लेकिन तो फॉर्म या रजिस्टर या डाटा सक्सेसफुली का जो मैसेज आता है, या एरर आती है, नोटिफिकेशन आता है, या अलग मैसेज आते हो, जो भी अलग अलग टाइप के जो मैसेज आते हैं, वो जिस पे फंक्शन का इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट। और ये जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड डेवलपर के टूल के पास, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्राम है, उसके जरिए कहीं भी से भी मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक क्या है, जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर क्रिएट फंक्शन, ठीक है, फॉर मैसेज, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक यूज होता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए। जावास्क्रिप्ट एक एम्बेडेड बोल सकते हैं प्रोग्राम में। फिर जावास्क्रिप्ट रन होते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, फिर आईडीई में, ठीक है, एक्स्ट्रा आईडीई या विजुअल स्टूडियो बोलिए, सबलाइन टेस्ट बोलिए, ठीक है, बाकी जो भी इसे आईडी रहे थे वो सपोर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में भी रन होते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है, तो बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है, ठीक है, उसका नाम है ES6। ये सिर्फ एज एसिस्टेंट बोल सकते हैं, लाइब्रेरी सपोर्ट बोल सकते हैं, जिससे जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी रहती है वो बहुत ही अलग अलग फ्रेमवर्क पे डिपेंड करती है, जैसे प्रोग्रामर जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, एक जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग है जिससे लॉजिक लिखा जाता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए, फॉर्म क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस स्टोर किया, जो डाटाबेस स्टोर करने पर एक मैसेज क्रिएट होना चाहिए, वो यूज़ होता है, उसके जरिए जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम का मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो दूसरी चीज़ ये होती है जावास्क्रिप्ट अब रन कहाँ होगी, सेटअप कहाँ होगा, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू के बाद हम ये नेक्स्ट पॉइंट देते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट पूरी ट्री के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं जावास्क्रिप्ट का पॉइंट हमने लिखा था और समझा था यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होता है फंक्शन में और कैसे ये एम्बेडेड प्रोग्राम में, और ये कैसे रन होता है अलग अलग ब्राउज़र में और IDE में। और जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है जो फ्रेमवर्क से यूज़ होता है ES6, दूसरा एक्सटेंशन रहता है, अलग अलग लाइब्रेरी सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ना यहाँ पे इन्वेंटेड हुआ था 1995 में, जिसने जो डेवलप करने के लिए वो थे इन्वेंट करने के लिए, ठीक है। इन्वेंट और डेवलपर अलग है, ठीक है। तो इन्वेंट किसने लिया था, ब्रैंडन कीथ ने। तो डेवलप किसने किया था, नेक्स्टेप 2 ने। तो नेक्स्टेप 2 के बाद एक स्टैंडर्ड वर्जन आता है जहाँ पे ECMA 262 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये 1997 में, उसके बाद इन्होंने नेक्स्टेप ने हैंड ओवर कर दिया ECMA को। तो ECMA ने अलग अलग कंटिन्यू ब्राउज़र पर डेवलप करने के लिए जावास्क्रिप्ट पे मदद करने के लिए क्या स्टार्ट किया, काम चालू कर दिया, क्योंकि एक ब्राउज़र पे नहीं हो काम बनेगा ना, क्योंकि आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो अलग अलग ब्राउज़र पे जाने वाला है। तो एक ब्राउज़र पे कहाँ पे काम हो जाए, कंप्यूटर बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे होते तो अलग अलग ब्राउज़र भी होते, तो अलग अलग ब्राउज़र होते तो अलग अलग एड्रेस भी हो जाए, ठीक है। अलग अलग एड्रेस पे सेम वेबसाइट पहुँचाना, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की मदद की ज़रूरत पड़ने लगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें फंक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टोर की सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिखने के लिए दो तरीके हैं, एक IDE में लिखिए है, कंसोल में लिखिए। कंसोल में आप सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, IDE में आप लॉजिक चेक कर रहे थे। तो IDE से आप लॉजिक चेक कर रहे थे, अंदर की बिहाइंड की प्रिपरेशन क्या हो रही है, और कंसोल में बाहर जो ब्राउज़र है जावास्क्रिप्ट में आप मदद कर रहे थे कि सिक्योरिटी रीजन कैसी है, ठीक है। दो तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो दोनों को हैंडल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी वेबसाइट बन रही और डिज़ाइन करने और ख़त्म हो जाए बात, नहीं बाबू, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जावास्क्रिप्ट IDE और यहाँ पे ब्राउज़र पे, ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ये समझे थे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो ब्राउज़र है ना, तो ब्राउज़र आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे साइन करता हूँ, ठीक है। तो ये ब्राउज़र है हमारा, यूज़र यहाँ पे क्या लिख के आया, ब्राउज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करे थे ब्राउज़र पे, ठीक है। तो ब्राउज़र पे यहाँ पे हम करे थे हमारा कोई भी चीज़ नहीं कंसोल लिखाना ना आप लोग, तो कंसोल यहाँ पे लिखाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्ट जाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंसोल में जाए थे, जैसे मैंने बोला था कंसोल में, ठीक है। तो कंसोल सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके होते हैं आउटपुट दिखाने के लिए, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल में हम लिखे थे हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में रन करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कंसोल डॉट, ठीक है, डॉट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा तो कंसोल डॉट, फिर आने राउंड ब्रैकेट, फिर आने यहाँ पे स्ट्रिंग का डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने राइट नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेलो आई एम वेब डेवलपर, ठीक है, कर देते हैं। और यहाँ पे पहली मिस्टेक नहीं है, कैपिटल हो जाए लेटर, और यहाँ पे हेलो सीधा लिख देते हैं, हेलो, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और यहाँ पे इंटर मारते हैं, फिर से हिरर, क्या हो रहा है ये, होते हैं जाई में मिस्टेक हो जाती है, आप मत करिएगा, और इंटर, ठीक है, आ जाए हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और दूसरा तरीका है हमारा अलर्ट। अलर्ट क्या करता है, एक पॉपअप मैसेज आता है, हेलो वर्ड, ठीक है, ऐसे। तो थोड़ा और देख देते हैं, लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसी तो वैल्यू आधा प्रिंट कर दी रहेगी कंसोल में, कंसोल लॉग फिर आने ए और प्रिंट इसका,
10 आ जा। ऐसे हम अलग अलग तरीके से प्रिंट करते हैं कंसोल में, और अलर्ट में भी अगर करना रहेगा तो हम ऐसे अलर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई ना। हम हैं, हमने पहले कंसोल में देता आउटपुट, ठीक है। अब हम आउटपुट ना अपने आईडी में देते, तो आईडी जो हमारा रहेगा वो विजुअल स्टूडियो कोड रहेगा, तो उसमें हम समझे रहे, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आए थे, हम हमारा ये चालू करते हैं। तो चालू करने के बाद यहाँ index.html है, ठीक है। अब index.html है, हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें HTML में देते हैं। तो HTML में हमारा क्या रहता है, डॉट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं HTML से, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी लिखते हैं यहाँ पे, फिर HTML, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर डॉट टाइप, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। फिर हेड लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लर्न, ठीक है। और यहाँ पे हम अंडर लिखेंगे बॉडी, ठीक है। तो बॉडी लिखने के बाद हम यहाँ पे इनलाइन का इस्तेमाल करेंगे। इनलाइन मतलब अंडर बनाई हुई HTML के फाइल में। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक, देखो स्क्रिप्ट लिख के आ जाए और स्क्रिप्ट क्लोज भी हो गई। अब हम इसको बताए थे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंसोल में जाके प्रिंट होनी चाहिए। तो वो कैसे प्रिंट होती कंसोल में जाते, तो यहाँ से हम लिखे थे वही सेम चीज़ जहाँ पे हमने ब्राउज़र में लिखी थी, लेकिन ये तरीका अलग है। ये तरीका क्या है, ये हम तरीका लिख रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जो कि ये IDE है, फ्रेमवर्क से सपोर्ट करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए, बड़े बड़े एप्लीकेशन को चलाने के लिए, ठीक है। खाली जावास्क्रिप्ट में ये फ्रेमवर्क है, ये ढांचा है, ये बिल्डिंग है, जहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग सब सपोर्टिव फ्रेमवर्क एक पूरे इमारत में बचे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट में ये फ्रेमवर्क के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम क्या, कंसोल लॉग प्रिंट करते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट, फिर रन करते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे हम जाए थे गो लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउज़र लिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने ब्राउज़र पे किया ही नहीं है। ब्राउज़र में बस खाली लॉजिक का कोड लिखा है, लेकिन वो हमने कंसोल पे वहाँ पे ट्राई मारा है। तो फिर से वही करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करते हैं हम, ठीक है, और कंसोल में जाते हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख के आ जा। ये लाइव रिलोड इनेबल बोल रहा है, यहाँ पे हम बाद में देते थे, ठीक है। तो ये कोई नहीं प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ID में आ जाए। अगर हमें वहाँ पे अगर प्रिंट करनी है कोई भी चीज़, तो इसके लिए ये टैग हो गई, ठीक है। तो ऐसा हेलो जावास्क्रिप्ट, ये बस खाली टैग है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। एक्चुअल जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है वो कंसोल शिफ्ट के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर आए थे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट आ जाती थी, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे आए थे और सेकेंड चीज करे थे अलर्ट, ठीक है। अलर्ट करते फिर हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखे थे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सेम वही चीज़ आएगी, क्या आएगा, पॉपअप मैसेज, ठीक है, आ जाए हेलो जावास्क्रिप्ट पॉपअप मैसेज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और कैसे समझ में आता है, ठीक है। तो एक और तरीका है, फटाक से आपको समझा देता हूँ। कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पे आएंगे और फिर मैंने जावास्क्रिप्ट डॉट JS करेंगे और यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हेलो फाइल, ठीक है,
देती है डायरेक्टली आ जा रन करे दे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेलो दावत सिंह सोर्स फाइल। तो यहाँ पे ये रन होके नहीं आई है, फिर यहाँ हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फाइल यहाँ पे स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी, दो लिंक करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक करे थे हम अपनी वो जावास्क्रिप्ट और फाइल डॉट जेएस जो हमने यहाँ पे बाजू में क्रिएट की है। ठीक है, अब प्रिंट आनी चाहिए हेलो फाइल। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने पर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं, आगे हेलो फाइल। ठीक है, तो ये अलग तरीका हुआ। ये तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या है, ब्राउज़र में। दूसरा तरीका क्या है, इनलाइन में यहाँ पे HTML के अंदर लिखने से स्क्रिप्ट बनाते टैग, जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे लिंक करते हुए लिंक करके और HTML में यहाँ पे हम अपना सारा जो है फंक्शन यहाँ पे अलग से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको जावास्क्रिप्ट की पूरी ओवरव्यू मिल गई होगी। तो धीरे धीरे हम प्रोग्राम में चले थे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक फंक्शन प्रोग्राम आए थे, पहले सिंपल चले थे, फिर उसके बाद लॉजिक वाले, फिर उसके बाद ऊपर के हाई लेवल वाले जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम हम लॉजिक पे पूरा चले थे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी आपको ऐसे नई नई वीडियो और नई नई लॉजिक प्रोग्राम पे वीडियो डाली जाएगी और आपके लिए लाई जाए। और जो पहले की तो वीडियो है जो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो तो मिस मत करिए और ज़रूर देखिए। ठीक है, और थैंक यू, बाय बाय।